बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 25 अक्टूबर का ये दूसरा वीलॉग है आपके सामने। अहम खबरें मैं पहले आपको बता दूं। एक तो अडयाला जेल में इस वक्त रेस लगी है कि आले शरीफ या पीपल्स पार्टी दोनों में से पहले कौन खान से मुलाकात करेगा। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। खान को मनाने की कोशिश है या फील्ड मार्शल के खिलाफ प्लान है, ये क्या मामला है। और आज जो सुहेल अफरीदी ने हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की बुनियादें हिला दी, पै दर पै वार साडा हक एथे रख चरसदा खैबर कल कर्क में भी बड़ा ऐलान है। खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह तौर पर अलम बगावत बुलंद हो गया। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तमाम सियासी जमातें कायदीन अहम इजलास। और आइंदा का लाएमल क्या होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद का सिग्नल दे रही है। वफाक में शहबाज शरीफ के लिए खतरा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। और इदारों के दरमियान लड़ाई में मजीद 21 अफसरान गिरफ्तार। बागियों की तादाद इदारों में बढ़ती जा रही है। मुरीद के ऑपरेशन में मुलविस पुलिस अफसरान अजाब इलाही की पकड़ में आ गए हैं। फील्ड मार्शल मिस्री तर्ज हुक्मरानी से अब्दुल फताह सीसी से मुलाकातें, क्या मार्शल लॉ का प्लान है। और आज फील्ड मार्शल के SIFC को इंटरनेशनल सतह पर दुनिया का सबसे नाकाम तरीन मनसूबा करार दिया गया। बहुत बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट। सऊदी अरब और कुवैत ने $2 अरब का जुर्माना भी ठोक दिया। ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान को जंग की धमकियां। और अमरीका सऊदी अरब अफगानिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं। और आज ट्रंप इंतजामिया ने भी चीन के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। अहम वीलॉग है, तफसील आपको बताता हूँ। सबसे पहले सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा अमन जिरगा। बड़ी तादाद में अवाम ने जो शिरकत की, हज़ारों लोग अमन के दाई कि फौजी ऑपरेशन तस्लीम नहीं करेंगे। जो आज बड़े फैसले इस जिरगे में हुए, 5 मुतालबात थे उसमें, जिसमें सबसे पहला और इंतहाई अहम कि जिरगा किसी मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करेगा, तमाम ऑपरेशन बंद किए जाएं। दूसरा, अगर किसी कबायली की जान गई तो उसका हिसाब किताब जिम्मेदारों से अब होगा। तीसरा, जो वादे कबायली इजलास से किए गए फिलफोर पूरे हों। और सबसे अहम उसमें जो मुतालबा 550 अरब के बकाया जात की अदायगी। और बिजली के मनसूबों में जो मुनाफा 2200 अरब के बकाया जात है वो भी वापस लिए जाएंगे। और इसके अलावा 2700 अरब जो हुकूमत के नेशनल फैसिलिटेशन अवार्ड के उनका हक है वो भी अदा किया जाए। और ये फिलफोर इजलास करके ये बकाया जात वो लेंगे। सुहेल अफरीदी ने आज जाती उम्रा कि दरो दीवार हिलाने की बात की। और साथ जो शेर पड़ा कि जिस खेत से तहकां को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। ये कबायली जिरगे की सबसे अहम बात थी जो 1970 में मुझे नजर आ रहा, जो बंगालियों के साथ इस्तेहसाल, वसाइल लूटे गए, तहकीर किया गया, नफरत की गई। उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान की जो सोच थी, जिसकी अक्कासी हमने फिर 1971 में देखी। देखिए, पख्तूनों को जिस तरह दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उन्हें पाकिस्तानी तस्लीम नहीं किया जा रहा, उनके वज़ीर आला को नहीं माना जा रहा, उन्हें अफगानी कहते हैं। इस्लामाबाद में आकर उनके कागजात चेक करते हैं, जिस तरह बलोच, कश्मीरी और ये जुल्म नफरत सहरे। आज बिल्कुल यही मामला मशरकी पाकिस्तान वाला बना हुआ है। सुहेल अफरीदी ने आज बड़ी तल्ख हक़ाइक़ और सच्चाई बयान की कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या जुल्म हो रहा है कि हम पाकिस्तान पर कुर्बान होने वालों की औलादें, जिनके घर बार, हुजरे, बाजार उजाड़ दिए, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, मस्जिदें शहीद, बमबारी फ़ज़ाइया के जहाज़ों से। और वो ख़वातीन जिनके बाल उनके घर के मर्द नहीं देख सकते, आज नंगे पाँव सड़कों पर बेयारो मदगार। अब देखिए, तहरीक इंसाफ का जो अगला मरहला शुरू होने वाला है, उसमें पहले तो ये तमाम सियासी जमातों को, तमाम सूबाई कौमी जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, गवर्नर हैं, कबायली माहिदीन हैं, इन्हें इकट्ठा करें और पख्तून सियासत से हटकर, पार्टी से हटकर ये KP की बात कर रहे हैं। और इसी ने मैं 1970 की बात करता हूँ तो लोग अक्सर सवाल पूछते हैं। देखिए, इसमें मुमासलत सबसे बड़ी क्या है कि शेख मुजीबुर रहमान भी मशरकी पाकिस्तान के मसाइल पर उस वक्त मगरबी तमाम पाकिस्तान की जमातों को, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शामिल था, ये कहता रहा कि आके मसाइल हल करें, बैठ के बात करें, दावत देता रहा ताकि मुल्क मुत्तहिद रहे। लेकिन वो उन्होंने जवाब क्या दिया 16 दिसंबर जो 1971 हुआ, क्योंकि जनरल जय अपनी हठधर्मी ताकत की मस्ती में, शराब के नशे में बदमस्त हाथी था। 25 मार्च 1971 को फौजी ऑपरेशन कर दिया। फिर जो हुआ वो आप सब जानते हैं। आज देखें कि कालदम जो जमातें हैं उन पर सिक्योरिटी इदारों की निस्बत लोग ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं। वज़ीरिस्तान में अभी जो वीडियो नजर आई कि कालदम तंजीम के वो दहशतगर्द एक गाँव में घुसने की कोशिश कर रहे, गाड़ी में बैठे हुए थे, वहाँ जो लोग उनके सामने आगे दीवार बन के खड़े हो गए, गैर मुसल्ला लोग, उन्हें कह रहे थे हम नहीं तुम्हें जाने देंगे यहाँ से, तुम्हें जहाद करना चाहो हिंदुस्तान जाए करो। और वहाँ देखें जो अजीबो गरीब मामला पेश आया कि वहाँ दहशतगर्दों ने गोलियां नहीं मारी। ये बड़ा गौर करने वाली बात है कि दहशतगर्द वहाँ पर आवाम को गोलियां नहीं मारे थे। जिस तरह 26 नवंबर को हमने देखा डी चौक में गले लगाकर गोलियां मारी गई, उसके बाद मुरीदके में देखा पाकिस्तान की नहती अवाम पर, पुरअमन लोगों पर जो शहादतें हुई। अब ये दहशतगर्द नहीं कर रहे थे। तो ये इतना खतरनाक और बड़ा मामला है कि देखें, अवाम को जिनसे गोलियों की उम्मीद ना हो वो मारें तो फिर उन्हें भी अवाम से वो उम्मीद नहीं होगी, अवाम भी वो करेगी। ये मामलात इसी तरह ख़राब होते हैं। ये हालात इस नहज पर हैं कि सुहेल अफरीदी के आने के बाद देखें तहरीक इंसाफ मुकम्मल मुज़ाहमत के मोड में जा चुकी है। वो हनीमून पीरियड वज़ीर आला वाला नहीं बना रहा। इस्टेब्लिशमेंट के लिए चारों तरफ से मुश्किलात हैं।
मैं मुल्की मैशत का आपको बताता हूँ कि पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, जो हालात बन चुके हैं, जो तबाही फिरने वाली है, जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर जो बॉर्डर्स की इस वक्त सूरत हाल है। देखिए अफगानिस्तान जैसे हालात आपको पता है, अभी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के इर्द गिर्द बहुत बड़ी पैमाने पर जंगी मशकें भी शुरू कर दी हैं। जिस तरह मुफ्ती बाहिनी की 1971 में मदद की थी, वो तैयार बैठे हुए हैं कि अमनो मान तबाह इस वक्त। तहरीक इंसाफ ने यहाँ एक ताकतवर भरपूर मुहिम, अवामी मुहिम चलाई, तो फिर ये चाहे 26 नवंबर करें, मुरीद के छोड़ करने पर तोरा बोरा वाली बमबारी भी खुदा न ख्वास्ता करें, तो मामलात कंट्रोल में नहीं आएंगे। जिस तरह का अलम बगावत बुलंद हो रहा है, अब उसमें तमाम अगर सियासी जमातें जुड़ती हैं, फिर जो पंजाब के हालात हैं, तो फिर इनके पास ऑप्शन आप खुद सोचें क्या बचती है। ये जनरल अब्दुल फताह सीसी वाली मार्शल लॉ, मुल्क में सब कुछ बंद कर दें, खुदा न ख्वास्ता फांसी घाट खोलें या फिर अकूबत खाने खोल दें, क्योंकि इदारे के अंदर अफसरान भी तो बागी होते जा रहे हैं। आज भी मजीद 21 अफसरान को करप्शन के नाम पर गिरफ्तार किया गया। अभी सानिया मुरीदके में देखें, जिन अफसरान ने ये ऑपरेशन किया उनके बारे में बड़ी कन्फर्म इतलात आ रही हैं। सीनियर साफ़ी मज़हर बरला साहब ने भी अभी बताया कि जो ऑपरेशन करने वाले अफसरान थे वो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हैं। ये जो इस्लामाबाद में भी ASP अदील के साथ मामला, ये उसी का एक तसलसल था। अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं बहुत सारे लोग। अभी खारजा पॉलिसी में एक तरफ ये अफगानिस्तान को खुली जंग की धमकियां दे रहे हैं, चीन के साथ ताल्लुकात इनके खराब हैं, अरब दुनिया का वो मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें हुकूमत की तमाम बुनियादें हिल चुकी हैं। ये मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते अगर ये अकल ना करें, होश के नाखुन ना लें। इस वक्त आले शरीफ के लोग भी मजबूर हो गए हैं कि हमें शायद अपनी जानें बचाने के लिए शाहिद खान से मिलना पड़े। जो खबरें आ रही है ना कि आले शरीफ के लोग अडयाला जेल में इमरान खान से मिलना चाहते हैं, सीनियर इनके, और मेरे ख्याल में इसहाक डार है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये पीपल्स पार्टी से पहले मिलना चाहते हैं वो कि फील्ड मार्शल के खिलाफ प्लान बना रहे हैं, या अपनी बची कुछ सियासत को बचाना चाहते हैं, इक़्तिदार बचाना, क्या करना चाहते हैं, ये भी क्लियर नहीं हो रहा। हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के पास तो देखिए बड़ा अच्छा मौका है, ये सुहेल अफरीदी की कल सोमवार को मुलाकात करवा के अपनी जान छुड़ाएं, परसों सॉरी, अफवाम तफहीम से मामलात को हल करें। इन्होंने बैरिस्टर गौर के जरिए पहले वारदात की कोशिश कर दी, ऐलान कर दी कि 10 रुकनी छोटी काबीना बना रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि जब तक इमरान खान से मुलाकात होगी ऐसी कोई काबीना नहीं बनेगी, क्योंकि चाहते सुबह चलना शुरू हो, इसी तरह अली मीन के दौर पर चलता रहा। अब इसमें जो सिचुएशन वो इंटरेस्टिंग इसलिए होती जा रही है, देखें कि अगर सुहेल अफरीदी की मुलाकात ना हुई तो फिर मामलात किस तरफ जाएंगे। स्टैब्लिशमेंट के अंदर जो धड़े मौजूद हैं, क्योंकि इनके भी आपको पता है बहुत बड़े धड़े हैं, ये चाहते हैं, इनमें से एक धड़ा चाहता है अनारकी और तशद्दुद की तरफ मामला जाए। ये बात खुद मुझे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने बताई है कि हम लोग तो मार्शल लॉ रोकने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये जो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, उसमें भी आधे लोग राजी हैं, आधे नहीं। कमरुज़्ज़मान कायरा के भी मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा है कि हमारे पास भी इत्तलात आ चुकी हैं कि नून लीग अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है, लेकिन फिर पनेत्रा बदल जी ये मीडिया के जरिए इत्तलात आ रही। मेरी खैर उनसे बात नहीं हुई, वो मेरा सोर्स नहीं है, लेकिन जिस सोर्स ने दावा किया उनसे बड़ा है, वो तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है और स्टैब्लिशमेंट में मौजूद उस धड़े की हमायत भी कर रहे हैं। अब देखें, ये जो सबूत हमने अपनी आंखों से देखा कि 2 सूबों में वफाकी वजीर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सुहेल अफरीदी की खान से मुलाकात की हमायत कर रहे हैं। अब ये कभी भी नहीं करते, वरना ये इन्होंने हर जगह इनकार किया। पीपल्स पार्टी के लोग इसीलिए चाहते हैं कि ये मामलात तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ जाए, नून लीग अपोजिशन में बैठ जाए और मामलात हम मुल्क की तरफ चलना शुरू हो जाए। खान से मुलाकात रोकने की सबसे बड़ी वजह यह भी है, एक अभी बरतानवी सफ़ीर जेन मैरियट बड़ी मुतहरक हो गई हैं, वो भी मौलाना फजल रहमान से भी मिली हैं, उनकी भी अभी 2-3 बड़ी मुलाकातें आपको नजर आएंगी। अभी देखिए, पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली में हाउस तब्दीली का फैसला किया है, बिलावल उस पर राजी है और जरदारी साहब ने आज दे दी इसकी मंजूरी, तो फिर ये मामला उधर हो जाएगा। अब राना सनौल्ला ये दावे कर रहा है कि सुहेल अफरीदी की जो मुलाकात है वो हम सोमवार मंगल को करवा देंगे, लेकिन काबीना को अगर उसके बगैर इमरान खान से मुशावरत के साथ हुई तो फिर हम कल अदम करवा दें। अब राना साहब वकील भी हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई रिसर्च से तो खैर इनका दूर दूर तलक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का अगर जुल्फकार अली भुट्टो का केस ही रियासत के खिलाफ पढ़ लें बैठ के 2 मिनट, तो उन्हें पता चल जाए कि आर्टिकल 62-63 में मुशावरत को आप जोड़ ही नहीं सकते इस मामले के साथ। इमरान खान तहरीक इंसाफ के हेड नहीं है, पैटर्न इन चीफ हैं। नवाज शरीफ को जब नायल किया गया था तो उस दौर में भी सेनेट की सारी नामजदगियां नवाज शरीफ के दस्तखत से हुई थी सेनेट की, तो इन्हें याद रखना चाहिए। बहरहाल आगे जो अहम मामला इस वक्त देखें, अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुज़ाकरात आज होने थे, इस्तांबुल में हुए हैं, बल्कि अफगानिस्तान में वज़ीर दाखिला का भाई हकानी, जो वजारत दिफा जो उसका ओहदेदार है, एक नायब वज़ीर दाखिला है, 7 रुकनी वफ़द पाकिस्तान से सिक्योरिटी का था, मुलाकात हुई है। उसमें यही चमन, खैबर जनूबी और वज़ीरस्तान और कुरम की जो राहदरियाँ हैं 14 दिन से वो बंद हैं। यहाँ ख्वाजा हसन ने खच मारी है बहुत बड़ी कि मुज़ाकरात का में आपने वो तो जंग लाजिम है, हमारी जंग अफगानिस्तान से लाजमी होगी। अब इसे ये नहीं पता कि अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीजाद सऊदी अरब की डेल्टा इंटरनेशनल कंपनी के साथ, जिसका CEO शार अल तकी, उसके साथ आज मुल्ला अब्दुल गनी बरादरान से मिला सऊदी वफ्द के साथ, और ये अफगानिस्तान में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं। अब यहाँ पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा जिस पर घुंघरू बांध के नाचते भी रहे,
कि जी पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, यहाँ ये जंग की बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान तो सऊदी अरब से मुआहदे में शामिल हो गया। तो इन्हें इन हालात को समझना होगा कि ऐसे हालात में चीन और रूस और अफगानिस्तान, सऊदी अरब भी अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। इन लोगों की वहाँ इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान को तो देखिए आज बरादर मुल्क अपने शेखैन, कुवैत और सऊदी अरब $2 अरब का जुर्माना ठोक गए। ये शहबाज शरीफ की 1.5 साल के 34 गैर मुल्की आप दौरे देखें, 8 मरतबा सऊदी अरब गया है, 2 मरतबा अरब अमारात, बाकी 2 दफ़ा अजरबैजान, अमेरिका और कतर, मलेशिया, मिस्र, उज़्बेकिस्तान और पता नहीं किधर किधर। चीन का भी दौरे थे 2। अब इन तमाम दौरों में तो वही थे, वो इब्राहिम कार्ड वाले माहदे की सारी वारदात थी। इन दौरों में 234 के करीब MOU साइन हुए सरकारी कंपनियों, गैर सरकारी, छोटे बड़े, इन्वेस्टमेंट के नाम पे। लेकिन वो उस्मा बुखारी साहब कहते हैं ना, बाबा जी का ठल्लू, पता नहीं ठुल्लू को ठल्लू क्या कहती हैं उसे, उनका ही कोई ठल्लू उछलू होगा नहीं पता है, लेकिन उनके वो सुना था मैंने अभी किसी पोस्ट में ही फेसबुक ट्विटर पे, वो शहबाज शरीफ को मिला है। अब आर्मी चीफ ने इनके साथ देखे अमेरिका के 3 दौरे किए हैं अभी, अजरबैजान के, तुर्की के, ईरान के, उज़्बेकिस्तान के, चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मतलब अरब तमाम ममालिक में हर जगह 500 बरे आज़म फिर चुके हैं तकरीबन। शहबाज शरीफ से बहुत ज़्यादा दौरे हैं, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका। बारह मज़े की बात हो, खारजा और बैरूनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने लानी थी खारजा पॉलिसी में, SIFC, वो 1970 के लेवल पर, बदतरीन लेवल पर। और उसमें जो आज सबसे बड़ी खबर कि दुनिया ने सबसे गैर मुस्तहकम कमज़ोर ममालिक में आलमी सरमायाकारी में पाकिस्तान को डाल दिया है। ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क इंडेक्स की फिगर आ गई है कि 226 ममालिक हैं और पाकिस्तान 222वें नंबर पर। 4 मुल्क सिर्फ पीछे हैं जिनकी मुआशी और सरमायाकारी हालत पाकिस्तान से बदतर है। उसमें सूडान, जनूबी सूडान, लेबनान और हैटी, नाम भी नहीं सुने आपने। यूक्रेन और शाम जैसे मुल्क, यमन जैसे मुल्क मुस्तहकम मुल्क है इन्वेस्टमेंट के लिए। SIFC को आज अरबी दुनिया से इन्होंने डॉलर लेने थे और सऊदी अरब और कुवैत के सरमायाकारों का कंसोर्शियम वो $2 अरब का कानूनी नोटिस भेज रहा है। जमिया ग्रुप और उसका कुवैत का एक लंदन की कानूनी फर्म के जिन्होंने भेजा है वज़ीर आज़म को, अटॉर्नी जनरल को और SIFC को। SIFC यानी फील्ड मार्शल। ये जुर्माना 2 अरब उन्होंने ठोका भी OIC के थ्रू है, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, कि पहला कसीरुल जहती मुआहदा इन्होंने तोड़ा है रुकन मुल्क ने, कि इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देनी थी। अब यहाँ पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि हमारी कानूनी कारोबारी सरगर्मियाँ रोक रहे हैं, जानबूझकर लेट कर रहे हैं, हमारी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे और बैन अल-अक़वामी मुआहदे तोड़ रहे हैं। ये के इलेक्ट्रिक की फ़रोख्त का मुआहदा जो चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक पावर के साथ हुआ था 1.7 अरब का 2016 में, वो अभी तक रुका हुआ था और के इलेक्ट्रिक को हर साल 100 अरब का नुकसान हो रहा है। आज फिर उन्होंने $2 अरब ठोक दिए हैं, जितना ही IMF की किस्त नहीं बनती उससे ज़्यादा जुर्माना। और देने वाले कौन है? कुवैत और सऊदी अरब। चूँकि नाअहल और बदकिरदार लोग लगाने का नतीजा ये निकलता है। पंजाब देखें, लाहौर दुनिया का आलूदा, गंदा, जहरीला शहर बन गया, बगदाद दिल्ली को छोड़ गया। मरियम नवाज ने अरबों रुपए की टिकटॉक बनाई, वो स्मोक गन्स पे ले गए ना, 5 करोड़ रुपए की एक स्मोक गन, वो चीन ने आजमाइशी मंसूबे में ही रोक दिया था उसे कि ये तो जहरीले मौत पेश करती है, निकालती है। मरियम नवाज ने टिकटॉक की खातर वो वारदात लाहौर में डाल दी, दुनिया के जहरीले 3 शहरों में नंबर 1 पे पहुंचा दिया। अब चूंकि पाकिस्तान में मीडिया अगर आज़ाद होता तो यकीन करें ये सारी मामलात आपके सामने होते हैं। यहाँ अस्करी टाउट मीडिया, जहाँ वो अंसार अब्बासी जैसे टाउट अल अज़ीज़िया के साथ खान के केस डाल रहे हैं, उनका जो अस्करी चैनल आज़ाद, उसकी वारदात देखेंगे। अमेरिकी गोरा रेंट पे ले आई, उसका रेंट भी मैं आपको बताता हूँ। ये मुशर्रफ के दौर में CIA का हेड था पाकिस्तान में, अमेरिका की मालूमात इसने लीक की थी, इसे सजा हो गई थी 25-30 साल। अभी इसने पिछले दिनों दावा किया जी कि पाकिस्तान के एटमी असासे अमेरिकी जर्नलों के हाथ में आ गए हैं। फिर इसने दावा किया जी कि जमाइमा खान पाकिस्तान में आ चुकी हैं इमरान खान को रिहा करवाने। आज इसने दावा किया जी कि साइफर जो इमरान खान को भेजा था लहराने से पहले, इमरान खान ने अमेरिकी सफीर को दिखाया, इजाज़त मांगी कि जी मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, आप लोग खामोश रहें। अब चूँकि किराए पे लिए हुए अस्करी आज़ाद चैनल पे लोग बदनाम हैं, तहकीक शकीक तो कोई नहीं करनी। अमेरिकी सफीर उस दौर में खान के मौजूद ही नहीं था। फिर ये किराए पे लाए वो बंदे की प्रोफाइल जाके चेक करें, 15 मिनट की कॉल के $150 और मैसेज के $20 लेता है। 500 दे दें तो नवाज को बानी पाकिस्तान भी बना देगा ये आज़ाद चैनल, और लाखों डॉलर वो कंपनी को चूना लगा के होंगे इसके नाम पे, जैसे वो इकरारुल हसन ने लगाया। इकरारुल हसन बहुत बड़ा फनकार बंदा है, कंपनी उसे पता है डेस्परेट है, इस वक्त मजबूर है, तो मेरे ख्याल में तगड़े माल बना गया वो इसमें, क्योंकि इनमें अकल होती तो पाक सर ज़मीन का, इस्तेहकाम पार्टी का, आयशा गुल अली का, रेहाम खान का, शाहिद अफरीदी का, कासिम अली शाह का, मोहम्मद अली मिर्जा का, इन सब का हाल देखते कि चले हुए कारतूस जेब में नहीं को डालता, इन्होंने बंदूक में डाल दिए। ये नौजवानों को सियासत पे ला रहा है, जो 64% नौजवान जुड़ाई इस वक्त एक ही पार्टी है पाकिस्तान की, उसके साथ तहरीक इंसाफ की, जहाँ एक ही जगह हुकूमत है, 36 साल का नौजवान वज़ीर आला मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, मीना अफरीदी, शाहिद खटक, जैन अब्बासी, ये सारे हाफिज़ फरद वगैरह नौजवान सारे ISF से आए हुए हैं। वफाकी वज़ीर भी लगे, आज वज़ीर आला भी लगे।
ये इन्हें खैबर पख्तूनख्वा संभालने चला गया, अंदरूने सिंध नहीं जा सकता, जाती उमरा नहीं जा सकता। बहरहाल अब दो खबरें, एक इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटा रहे, जो 2 मेंबरान की 26 जनवरी से इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी के तौर पर ने रखा गया कि इलेक्शन एक्ट कहता है कि धांधली के केसेस का फैसला आपने करना है 6 महीनों में। आज हो गए 20 महीने, 70% केसेस लगे ही नहीं और जज ले रहे हैं 20-20 लाख रुपया तनख्वाहें। और सरदार सिकंदर सुल्तान राजा वो अभी तक ओहदे पे बैठा हुआ है। और अब इंटरनेशनल खबर दूं, लंबी होगी वीडियो। अमेरिका ने आज चाइना के साथ मुज़ाकरात किए हैं और टैरिफ हटाने की बात हो रही है कि वो जो उन्होंने पाबंदी लगाई ना मादनी सारे, क्योंकि मादनियात जुड़े पाकिस्तान के साथ, चीन ने पाबंदी लगाई तो अमेरिका ने पाबंदी उठाओ, हम टैरिफ हटाते हैं सारे का सारा। तो वो आज इनके मुज़ाकरात हो रहे, देखिए अब ये मादनियात पे क्या होता है। चीन इतनी जल्दी मादनियात पाकिस्तान से जाने नहीं देगा, याद रहे। ऊपर से अब खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो भी बड़ा अहम मामला होगा, क्योंकि मादनियात में इनकी सारी गेम इस वक्त टिकी हुई है। अपना ख्याल रखें, मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।